इस चैनल में जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी कंटेंट्स ऑडियंस देख रही है वो सिर्फ उनके एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए हैं। वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्रुप से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, म्यूचुअल ग्रुप से मैं मनोज श्रीवास्तव। और एपिसोड शुरू करने से पहले ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये एपिसोड पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। अभी आजकल न्यूज़ आ रही है गोल्ड के बारे में कि गोल्ड शायद थोड़ा कम हो सकता है। बीच में गोल्ड की बहुत फैंसी थी, तो एग्जैक्टली क्या स्टेटस है गोल्ड का इस समय? गोल्ड का स्टेटस बढ़ता गया, आजकल हो रहा है कम हो रहा है, कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे रहता है। तो ये एपिसोड बहुत एक ब्रीफ एपिसोड बनाने का पर्पज़ यह है कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा नॉइज़ पे मत ध्यान दें। गोल्ड की बात कर रहा हूँ, सिल्वर की बात नहीं कर रहा हूँ। गोल्ड बढ़ने के रीज़न केवल ये नहीं थे कि शादी ब्याह होने वाली थी इसलिए गोल्ड बढ़ गया, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन है इसलिए गोल्ड बढ़ गया। नहीं, ये डिफरेंट एरा है। इसमें प्रॉब्लम शुरू हुई थी 2-3 साल पहले, जब रशिया की असेट्स को फ्रीज कर लिया था यूएस ने। वहाँ से लोगों को डर होना शुरू हुआ। तो जो कंट्रीज़ थे जो अपनी सब्सटेंशियल पोर्शन अपनी सेविंग्स का एक तरह से यूएस डॉलर बॉन्ड्स में रखते थे, उन्होंने वहाँ से हटना शुरू किया, अपना एक्सपोजर डॉलर में कट करना शुरू किया और गोल्ड में बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि कोई और अल्टरनेटिव है नहीं। ना तो ब्रिक्स यूरो को उस तरह का रिजर्व करेंसी बना पाया, ना चाइना की युआन पे उस तरह का ट्रस्ट है, और कोई करेंसी भी नहीं है। तो गोल्ड हुआ है, बढ़ रहा है घट रहा है, भूलिए, आप गोल्ड में एक्सपोजर लेके चलिए। क्या वो जो रशिया का फ्रीज किया था, क्या वो सब ट्रंप साहब ने हटा दिया है? क्या उनकी अप्रोच टूवर्ड्स ऑल अदर कंट्रीज चेंज हो गई है? क्या यूएस का जो लोन है $38 ट्रिलियन वो कम हो गया है? क्या वो जो $1 ट्रिलियन के आसपास का ब्याज है जो उनके लिए अब डिफ़िकल्ट होगा देना, क्या वो कम हो गया है? क्या आपस में जो एक लैक ऑफ ट्रस्ट था वो ख़त्म हो गया और सब ट्रस्ट हो गया है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो प्रॉब्लम जो 4-5 मैंने बोली वो बढ़ती ही जाएगी। गोल्ड में एक्सपोजर बड़े बड़े जो सेंट्रल बैंक्स हैं बड़े कंट्रीज़ के, और इवन छोटे कंट्रीज़ के, पोलैंड जैसे कंट्री के, वो सब गोल्ड में एक्सपोजर बढ़ाते जाएंगे। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स बड़ा एक्सपोजर ले रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ले रहे हैं। अब ये न्यूज़ क्यों सुनने में आती है? न्यूज़ इसलिए सुनने में आती है, भाई बड़े साहब लोगों को ख़रीदना है। अगर आप भी सब खरीदते चले जाएंगे साथ साथ तो रेट टंगते ही चला जा रहा है, तो उन्हें नीचे भी तो लाना है भाई। तो जब नीचे लाएंगे तो बहुत तरह तरह की न्यूज़ से आपके दिमाग से खेला जाएगा। भाई अब तो 1 लाख हो जाएगा, अब तो 80,000 हो जाएगा। आप बेचेंगे, जब आप बेच देंगे तो फिर वो खरीद लेंगे। तो यहाँ पे जो है आप बहुत संभलें, ऐसा ना हो कि जो आप खरीद के बैठे हुए उठा के बेच दें। हाँ, आप सट्टा कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, उस पर मेरी कोई कॉल नहीं रहती, मेरी कोई एडवाइस नहीं होती। ये मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ जो गोल्ड को अपने असेट एलोकेशन का पार्ट बना रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा है, 12 से 15% कमाने की उम्मीद कर रहा है। ये उसकी बात हो रही है। और तब भी इसको आप सोचें, अपने एडवाइज़र से सलाह लें। लेकिन मैं ये साउंड कर रहा हूँ कि इन चर्चाओं से ऐसा ना हो कि आपका गोल्ड वो निकलवा के बड़े साहब लोग और ले जाए आपसे, तो उस पर कोई ध्यान ना दें। 10 से 15% तक का अपनी ट्रेजरी का एलोकेशन गोल्ड में ज़रूर करें। अगर नहीं कर रखा है, यानी कम कर रखा है, मान लीजिए 3% कर रखा है और आपको कम से कम 10% जाना है, SIP करते चले जाइए। ETF में करें या अच्छे म्यूचुअल फंड के गोल्ड फंड में करें, SIP करते चले जाइए। लमसम की बात नहीं कर रहा हूँ। जब तक कि 10% नहीं हो जाए फिर सोचिएगा क्या करना है, आगे लेना है कि नहीं लेना है। अगर वो अभी नहीं पहुँचे, हाँ पहुँच चुका है, मान लीजिए आप 10-12% पहुँच चुके हैं, चुपचाप बैठिए। चुपचाप बैठने का मतलब है मत खरीदें, मत बेचें। बेचें बिल्कुल नहीं, निकलवा लेंगे, ये पक्की बात है, रिटेल इन्वेस्टर का ही निकलवा लेंगे गोल्ड। और अगर 10% से कम है तो SIP के जरिए करें। तो ये मुझे लगता है कि जो गोल्ड की चर्चा हो रही है, मुझे लगा ये बताना ज़रूरी है कि कहीं पैसा मतलब गोल्ड इनसे इनकी जेब से निकलवा के और बड़े साहब लोग ले ना जाएं।
ओके, ये मेरा व्यू बनता है। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक देखते रहिए। गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू।